केरल, जिसे भगवान का अपना देश कहा जाता है, धरती पर एक स्वर्ग है। इसके हरे वर्ल्ड वाइड परिदृश्य और शांत बैकवाटर हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यह राज्य अपने प्राचीन समुद्र तटों, धुंध वर्ल्ड वाइड हिल स्टेशनों और जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। रीसेंट टाइम की इस रमणीय सतह के नीचे एक नया खतरा पैदा हो गया है। दिमाग खाने वाला अमीबा नेग्लेरिया फॉलेरी ने केरल के स्वर्ग पर एक काला साया डाल दिया है। ये एक याद दिलाता है कि सबसे खूबसूरत जगहों पर भी खतरा अनदेखा कर सकता है। अपनी प्रगतिशील स्वास्थ्य सेवा के लिए जाना जाने वाला यह राज्य अब एक नई चुनौती का सामना कर रहा है। दिमाग खाने वाला अमीबा, जिसे वैज्ञानिक रूप से नेग्लेरिया फॉलेरी के रूप में जाना जाता है, केरल में अलार्म का कारण बन गया है। यह सूक्ष्म जीव गर्म मीठे पानी के निकायों में रहता है। यह ह्यूमन शरीर में नाक के जरिए प्रवेश कर सकता है जब लोग दूषित पानी में तैरते हैं या गोता लगाते हैं। एक बार अंदर जाने के बाद यह मस्तिष्क तक जाता है, जिससे एक दुर्लभ लेकिन अक्सर घातक संक्रमण होता है। अमीबा 25 डिग्री सेल्सियस या 70-60 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर के तापमान में पनपता है। केरल की उष्णकटिबंधीय वाटर वायु इसके विकास के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करती है। नेग्लेरिया फॉलेरी के कारण होने वाले संक्रमण को प्राइमरी एमेबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस या पीएम कहा जाता है। केरल में हाल के मामलों ने इस दुर्लभ लेकिन घातक संक्रमण को सुर्खियों में ला दिया है। 14 वर्षीय ईपी मृदुल की रिसेंटिया मौत ने केरल को झकझोर कर रख दिया है। कालीकट जिले का यह युवा लड़का दिमाग खाने वाले अमीबा का शिकार हो गया। मृदुल के मामले ने नेग्लेरिया फॉलेरी के खतरे को पीपलों के ध्यान में ला दिया है। उनकी दुखद कहानी केरल के पानी में छिपे खतरे की याद दिलाती है। तैराकी के कुछ दिनों के भीतर ही मृदुल को तेज सिरदर्द और बुखार हो गया। गहन चिकित्सा देखभाल के बावजूद मृदुल का लक्षण दिखाई देने के एक सप्ताह के भीतर ही निधन हो गया। उनकी मौत से उनका परिवार तबाह हो गया है और समुदाय सदमे में है। मृदुल का मामला केरल के लिए एक वेकअप कॉल बन गया है। भाग 4, नेग्लेरिया फॉलेरी को अंडरस्टैंडिंग। नेग्लेरिया फॉलेरी अपने भयानक उपनाम के बावजूद एक मुक्त जीवित अमीबा है जो प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में पाया जाता है। यह गर्म मीठे पानी के वातावरण जैसे झीलों, नदियों और हॉट स्प्रिंग्स में पनपता है। जब दूषित पानी नाक में जबरदस्ती प्रवेश करता है तो अमीबा ग्राण तंत्रिका के साथ मस्तिष्क तक जा सकता है। एक बार मस्तिष्क में यह सेवेरी से गुणा करना शुरू कर देता है, मस्तिष्क के ऊतकों को नष्ट कर देता है। इंटरेस्टिंगली बात यह है कि नेग्लेरिया फॉलेरी खारे पानी में या ठीक से बनाए रखा और क्लोरीन युक्त पूल में जीवित नहीं रह सकता है। वार्मी के महीनों में अमीबा सबसे अधिक सक्रिय होता है जब पानी का तापमान बढ़ जाता है। प्रिवेंशन के लिए नेग्लेरिया फॉलेरी की प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है। जबकि अमीबा दुनिया भर में पाया जाता है, संक्रमण दुर्लभ है। भाग 5, सार्वजनिक दहशत और पिछले मामले। दिमाग खाने वाले अमीबा के रिसेंटिया मामलों ने केरल में व्यापक दहशत फैला दी है। लोग तैराकी या नहाने के लिए सार्वजनिक जल निकायों का उपयोग करने से डरते हैं। स्थानीय अधिकारियों ने कई लोकप्रिय स्विमिंग स्पॉट बंद कर दिए हैं। केरल में नेग्लेरिया फॉलेरी संक्रमण के पहले के मामले देखे गए हैं। 19 में मलप्पुरम जिले के एक 6 साल के लड़के की पीएम से मौत हो गई। मृदुल की रिसेंटिया मौत ने इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ पब्लिकता से शांत रहने लेकिन सतर्क रहने का आग्रह कर रहे हैं। चुनौती दहशत के साथ एहतियात को संतुलित करने में निहित है। भाग 6, सिम्टम्सों को हॉलमार्कना। वाटर टी इंटरवेंशन के लिए नेग्लेरिया फॉलेरी संक्रमण के सिम्टम्सों को हॉलमार्कना महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक लक्षण अक्सर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की नकल करते हैं। वे आमतौर पर अमीबा के संपर्क में आने के 1 से 9 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं। सबसे आम शुरुआती सिम्टम्सों में तेज सिरदर्द, बुखार, मतली और उल्टी शामिल है। जैसे जैसे संक्रमण इंक्रीज़ता है और अधिक गंभीर लक्षण विकसित होते हैं। सिम्टम्सों का सेवरी से इंक्रीज़ना पीएम की एक बड़ी पहचान है। जो कोई भी हाल ही में मीठे पानी में तैर रहा है और उसे अचानक बुखार, सिरदर्द और मतली आती है, उसे तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। इस आक्रामक संक्रमण के इलाज में समय का बहुत क्रूशल है। भाग 7, सरकारी सलाह और प्रिकॉशंस।
केरल सरकार ने हाल ही में नेग्लेरिया फाउलेरी मामलों के आलोक में सख्त सलाह जारी की है। वे पब्लिकता से आग्रह कर रहे हैं कि वे वार्मी के मौसम में मीठे पानी के निकायों में तैरने या गोता लगाने से बचें। पीपलों को सलाह दी जाती है कि अगर उन्हें इन पानी में प्रवेश करना ही है तो वे नाक क्लिप्स का इस्तेमाल करें या अपनी नाक बंद रखें। स्वास्थ्य अधिकारी राज्य भर में जल निकायों का व्यापक परीक्षण कर रहे हैं। विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार जल शोधन सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। संदेश स्पष्ट है, जागरूकता और रोकथाम इस दुर्लभ लेकिन घातक संक्रमण से अवॉइडिंग के सबसे अच्छे तरीके हैं।